नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं संजय ब्लॉग और इस वक्त हम खड़े हैं ऐतिहासिक और प्रसिद्ध स्थान सोरसन में, जो कोटा से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर पड़ता है। आप सांगोद होकर भी आ सकते हैं और अंता होकर भी आ सकते हैं। इस स्थान का क्या महत्व है, क्यों पूजा जाता है ये स्थान? यहाँ ब्राह्मणी माता का स्थान है और हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं। और मैं आपको इस वक्त मंदिर के अंदर का दृश्य दिखा रहा हूँ। देखिए, ये मंदिर में खूबसूरत नक्काशी की गई है। इसके अलावा ये गुंबद बन रहा है, ये काफ़ी खूबसूरती से बनाया हुआ। इसमें जो कारीगरी है वो देखने लायक है और ये मुख्य द्वार है। मैं आपको मिलवाता हूँ ऐसे शख्स से जो इस मंदिर का और सोरसन का इतिहास से हमें रूबरू कराएंगे। आपका नाम बताएं। पंडित रामावतार शर्मा। पंडित जी, ये मंदिर कितना पुराना है? सोरसन जो है, सोरसन का इलाका कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है और ख़ास करके मंदिर की बात करें हम, इस मंदिर की क्या मान्यता है, कितना पुराना है, कहाँ से श्रद्धालु आते हैं, किस तरह से पूजा की जाती है और कब इसका मेला लगता है? मंदिर 500 वर्ष पुराना है। संवत 1624 से मंदिर में अखंड ज्योति का लेख पाया जाता है और मंदिर में अखंड ज्योति चल रही है। अखंड ज्योति जो स्थापित करी है उनका पुजारी जी का नाम खोलर जी है, जिन्होंने हमारे मंदिर ब्रह्मणी माता जी के जस्ट सामने जिंदों ने मिट्टी ले ली। और फागुन शिवरात्रि, महाशिवरात्रि 14 का जानवरों का या मवेशियों का मेला बढ़ता है। घोड़े और गधे गुजरात, मारवाड़, बाहर विदेशों तक के मनक यहाँ आते हैं। किस वक्त पड़ता है मेला? फागुन महाशिवरात्रि 14 को महाशिवरात्रि फागुन में यहाँ पर एक मेला भरा जाता है, जिसमें जानवरों का मेला भरा जाता है, जिसमें घोड़े और गधे का मेला भरा जाता है। और गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी तक से लोग व्यापारी यहाँ आते हैं। हाँ, इसके अलावा इस मंदिर का क्या महत्व है, क्या चमत्कार है जिसके लिए ये जाना जाता है? ब्रह्मणी माता जी की यहाँ पे पीठ की पूजा होती है। सब कुछ पीठ पे होता है। नागरवेल के पान से रोजाना श्रृंगार होता है। पीठ पर ही भोग लगाया जाता है। सुबह दाल बाटी का भोग, शाम को लड्डू बाटी का भोग। और अपने दोनों नवरात्रों में 4 बत्ती अखंड ज्योति की चलती है। पास में एक कुंड है माता जी का, वो 1740 में बना हुआ कुंड है। उसका अभी लेख भी है वहाँ पर, पत्थर पे बना हुआ लेख है। अच्छा, इसके अलावा सोरसन क्षेत्र है, ये अलग अलग गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध है? हिरणों के लिए है या किस तरह से ये जगह फेमस है? ये हिरण है, गोडाउन है, 2-4 जानवर मिलते हैं यहाँ पर। जरा के रोज ये लोमड़ी। सबसे ज़्यादा संख्या में कौन से जानवर पाए जाते हैं? हिरण और गोडाउन। और गोडाउन तो इतने नहीं है, लेकिन गोडाउन के नाम से फेमस है सोरसन अभ्यारण्य। गोडावन के नाम से प्रसिद्ध है सोरसन अभ्यारण्य। इसके अलावा बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर हिरण होने से ये अभ्यारण्य क्षेत्र माना जाता है। कितना इलाके में फैला हुआ ये अभ्यारण्य? ये इलाके में फैला हुआ है साहब, यहाँ से आप निकल जाओ 25 किलोमीटर का है। तकरीबन 25 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये सोरसन अभ्यारण्य। अच्छा, यहाँ पर जो भक्त आते हैं, अगर मान्यता क्या है इस मंदिर की? माता जी की क्या मान्यता है? क्या कष्ट दूर करती है? हर मंदिर की एक अपनी मान्यता होती है, तो यहाँ की माता जी की क्या विशेषताएं है? यहाँ की माता जी के जो आने जाने वाले भक्त हैं, सबकी मनोकामना पूरी करती है। सबकी इच्छा पूरी हो रही है। बाहर से अच्छे से यात्री लोग आ रहे हैं यहाँ पर। कहाँ से यात्री आते हैं? यात्री आते हैं, जैसे गुजरात देख लो, मारवाड़ देख लो। अभी कुछ थोड़ा दिन पहले लखनऊ से भी यहाँ पे यात्री आए थे, एक बस भर के। बार से दूर तक के यात्री लोग आ रहे हैं यहाँ पर। आपका नाम? रामावतार शर्मा। तो ये रामावतार जी थे, ये पुजारी है और इन्होंने यहाँ का जो इतिहास है सोरसन का, माता जी का मंदिर से लेके और सोरसन अभ्यारण्य तक का जो इतिहास है वो बताया है। और आपको बता दूँ, सोरसन अभ्यारण्य को लेकर भी काफ़ी दिनों से गोडावन क्षेत्र है और इसको लेकर भी काफ़ी चर्चाओं में रहता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता में तो है। और मैं आपको मंदिर के दृश्य दिखाता हूँ। ये भक्त लोग दूर दूर से आए हुए हैं, माता जी के सामने बैठकर अपनी मनोकामना के लिए माता जी से प्रार्थना कर रहे हैं। ये माता जी का जो मंदिर है ये अंदर है और मैं ये जो पुजारी के सहयोगी है वो बैठे हुए, ये आपको दिखाता हूँ। भाई थोड़ा पास ये भक्त है और चूँकि आज मैं भी हनुमान नगर शिवपुरा व्यापार संघ के साथ आया हूँ, उनका सदस्य हूँ, तो मैं अपने साथियों को भी दिखाऊंगा। ये हमारे साथी है जो कोटा
शिवपुरा हनुमान नगर व्यापार संघ के हैं और ये पंडित जी है हमारे, ये 2-3 और लोग हैं, ये मुकेश शर्मा जी और गज्जू भैया, इनका चेहरा तो जाना पहचाना कोटा में। और ये पुजारी जी है और चूँकि यहाँ आने की काफ़ी प्रबल इच्छा थी और आज मौका मिला तो मैंने इस मौके को नहीं गंवाया, जबकि कोटा में कुछ बड़े आयोजन हो रहे हैं उसके बावजूद भी मैंने इस मौके को नहीं गंवाया और यहाँ पे आया। ये देखिए माता जी के मंदिर के ऊपर जो गणपति का है ना, ये गणपति विराजमान है। और अब आपको जो मुख्य मंदिर है माता जी का स्थान है वो दिखाता हूँ। ये सामने पंडित जी कुछ पूजा कर रहे हैं। पंडित जी थोड़ा सा साइड में होंगे आप, ये देखिए और हो जाओ, आगे से रख जाओ तो। ये है माता जी की वो थोड़ा साइड बट दादा भव्य प्रतिमा। अखंड ज्योति यहाँ पर तकरीबन 500 सालों से चल रहा है। अनवरत ये अखंड ज्योति दोनों तरफ अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। हाँ, बिना नागा बिना रुकावट की ये ज्योति चलती है। और ये तो थी माता जी, और इसके अलावा माता जी के मंदिर के बाहर ये जो नक्काशी है ये उस शैली में है जहाँ पर अच्छा ये देखिए, ये आपको एक और दृश्य दिखाता हूँ। ये अन्नपूर्णा माता जी है और अन्नपूर्णा माता जी के बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से माता अन्नपूर्णा लोगों का भंडार भरे रखती है। और आइए आपको कुछ और दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे साथी मंदिर में आके काफ़ी खुश है। ये हमारे कोटा के शिवपुरा स्थित प्राचीन लक्ष्मी नारायण जी मंदिर के मुख्य पुजारी है। और ये बहुत प्रसिद्ध कैटर्स है। ये मुकेश जी और गज्जू भैया है। आपका नाम बता दें और आपका? जगन्नाथ गौतम। ये मुझे ऊपर ताव देते हुए अभी कुछ फ़ोटो खिंचवाए थे मेरे से इन्होंने। और आइए आपको दिखाते हैं। ओ आइए, ये मंदिर के बाहर आ रहे हैं हम। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ आने के बाद आपको एहसास होगा, ये जैसा कि हर माता जी मंदिर के बाहर भैरू जी पूजाते हैं, तो ये भैरू जी का मंदिर है। भैरू जी माता जी के साथ में रहते हैं। और ये देखिए, ये और सबसे बड़ी बात, यहाँ के जो पुजारी है काफ़ी सहयोगी है, मुझे आगे बढ़ के हर चीज़ बता रहे हैं। और ये पंडित जी आप बीच में जो आ रहे हैं, थोड़ा साइड में बराबर चले या आगे चले। शिव मंदिर है। वाह, ये मंदिर की मूर्ति कितनी पुरानी है? ये तो 150 पुरानी है सर। ये तकरीबन 150 साल पुरानी मूर्ति बताई जाती है। देखिए शिवलिंग और उनके ठीक सामने नंदी जी है और पूरा परिवार है शिव जी का। आपको और भी दृश्य दिखाता हूँ। ये तो नायों की शक्ति देवी है। ये सेन समाज की जो शक्ति की देवी है, क्या बोलते हैं इनको? सती है ना? सती है सेन समाज की। ये भी पूजी जाती है। और जो ये हमारी पुजारियों की शक्ति है। और ये सामने जो चबूतरे पे ये यहाँ जो पुजारी है इनकी सती है, जिनको भी दूनिया गोते मारा। ये गोत्र के हिसाब से सती माना जाता है। जो सती होती है, आपको सती के बारे में फिर कभी विस्तार से बताएंगे सती किसे कहते हैं। और आप ये देखिए, ये है वो मंदिर जहाँ पे अभी अंदर हम माँ ब्राह्मणी माता का रूप दिखा रहे थे। ये मंदिर का ऊपर का दृश्य। और ये देखिए, भीषण गर्मी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर भक्त आ रहे हैं। ये पत्थर से उकेरे गए शिवलिंग है। काफ़ी प्राचीन स्थान है। बताए तो 500 वर्ष पुराना जाता है, किंतु जो हालात है उसे देख के लग रहा है कि अति प्राचीन मंदिर है। और
ये माता जी बताते हैं दुगारी नाम के बम्बोलिया से आए हैं, बम्बोलिया नामक जगह से आई है। ब्रह्माणी जी का बमोड़ा बोलते हैं। ब्रह्माणी जी का बमोरिया बोलते हैं इसको। ये कौन सी माता है? ये ब्रह्माणी जी सब मुख में है इधर। ये पीठ के आगे का आगे जैसे आगे का पूरा चेचिस। ये पीठ के अच्छा आगे का मुंह। अच्छा, ये फ्रंट साइड का जो बोलते हैं वो माता जी है, मतलब क्या बोलते हैं? मुखारबिंद। मुखार बिंदे माता जी का। और ये देखिए माता जी की, तेरे ऐसे बताते थे ना, वैसे मुखारबिंद इसका बमोड़ा में। पहला मुकाम तो है, दूसरा मुकाम सोरसन, तीसरा मुकाम बैठे है। ये देखिए। और आपको और आगे दिखाने ले चलते हैं। मेरे साथ हमारे सम्मानीय व्यापारी लोग भी हैं। और ये देखिए एक मंदिर ऊपर दिख रहा है, इसके बारे में भी पूछेंगे। वो ये तो काफी सब वहाँ पे उकी रामलीला लगते सब। वो उसकी कहानी अलग है। इसके बारे में जो हमारे साथ पुजारी जी घूम रहे हैं उनसे पूछते हैं। पुजारी जी, ये जो धुना है ये कौन से धुना है, क्या कहलाता है? ये सब बाबा का धूना है, शिव भक्त का धूना है। माता जी से काफ़ी साल पुराना धूना है। शिव जी की पूजा करते थे, यहाँ तपते थे, यहाँ से इन्होंने शक्ति प्रकट करी है ब्रह्माणी जी। अच्छा। और पास में मठ में विश्राम करते थे, यहाँ धूना में तपते थे, महाकाल की पूजा करते थे, गुप्तेश्वर महादेव की। अच्छा, यहाँ पे जो सामने ये क्या क्या चीज? ये माए तो सींग है हिरण के, और इनके चिमटे। ये बताते हैं कि ये माता जी के मंदिर से पूर्व का, माता जी के यहाँ विराजमान होने से भी पूर्व का ये धुना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर शिव भक्तों की संख्या रही होगी जो यहाँ पर शिव जी की तपस्या करते थे। और इसके अलावा बात करें तो ये माता जी के मंदिर का वो दृश्य है जहाँ पर से होके लोग आते हैं। ये आपको दूर से ही गुंबद दिखाते, कितना भव्य बना हुआ मंदिर है। यहाँ आके एक अलग से अलौकिक अनुभव होता है। मैं हमारे साथ आए हुए लोगों से भी पूछूंगा कि ये इस स्थान पे आप लोग आए हैं तो कैसा लग रहा है। हमारे साथ आप बताएं, आपको यहाँ के कैसा लग रहा है? यहाँ से मैं 30 साल से यहाँ लगातार आ रहा हूँ। अच्छा। तो पहले यहाँ बहुत सारे पक्षी थे, अब तो यहाँ पे नाम मात्र चिड़िया भी नहीं है यहाँ पे। नहीं तो पहले इतनी चिड़िया थी यहाँ पे कि जितनी जनता नहीं होती चिड़ियों की आवाज़ आती थी। और आज यहाँ देखने में टावर लगने से सारी चिड़ियों का। आपको ये इस स्थान पे आके कैसा लगा? यहाँ आने बाद सुख शांति मिलती है। सुख शांति मिलती है, इनका कहना। ये जो अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पर पक्षी हुआ करते थे, कौन से पक्षी हुआ करते थे? पक्षी जैसे मोर है, कोयल है, इधर से अपने मिट्टू है। घना जंगल भी रहा होगा। बहुत भयंकर साहब, बहुत भयंकर। तो इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो पक्षी रहते थे, मोर से लेके सभी तरह के, जैसे जैसे जंगल कटते गए और वैसे वैसे उनके आशियाना उजड़ते गए और यहाँ से वो लुप्त हो गए। हमारी कुछ कमियाँ, जंगल को नष्ट करने की कमियों ने न केवल पर्यावरण को बिगाड़ा है, वरन इन पक्षियों को भी उनके मूल स्थान से हटने पर मजबूर किया और कई पक्षियों की प्रजाति लुप्त होती गई। और आपको अब मैं ले चलता हूँ भोलेनाथ के मंदिर में। ये प्राचीन शिव मंदिर है और ये प्राचीन शिव मंदिर माता जी के मंदिर से पूर्व ही स्थापित है। आइए आपको ले चलता हूँ। हम प्राचीन शिव मंदिर पे और यहाँ का मंदिर का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा ये खंडर सा जो दिख रहा है, इसके बारे में पूछेंगे कि ये क्या था, कितना पुराना है ये मंदिर। आज मुझे भी यहाँ पर आने का जो लोभ था मेरा, एक तरह से माता जी के दर्शन के अलावा इस मंदिर की काफ़ी चर्चा बरसों से, बचपन से सुनते आ रहे, तो इसके बारे में जानकारी और आप तक पहुंचाने के लिए मेरी जो जिज्ञासा थी वो पूरी करने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। ये यहाँ पर जो पंडित जी है इनसे पूछूंगा मैं, ये मंदिर कितना पुराना है, क्या मान्यता है इसकी? ये मंदिर 1450 साल समथिंग के पुराना है। जिसमें जो पार्वती जी का जो मंदिर मूर्ति है वो बहुत अद्भुत है, जिनकी गोद में गणेश जी विराजमान है।
और ये इसका कोई इतिहास नहीं है मंदिर कब का है, लेकिन फिर भी लगा अनुमान से देखा जाए तो ये 1400 साल से ऊपर का मंदिर है। इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि उससे भी कितना पुराना है। और जैसा इन्होंने बताया कि एक दुर्लभ तस्वीर है, यहाँ पे मूर्ति है जिसमें माँ पार्वती की गोद में गणपति विराजमान है। अपने माँ की गोद में गणपति विराजमान है। ये दुर्लभ मूर्ति है जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगी। और इसके अलावा मैं आपको साल में अपना आप ही पानी पड़ता है। और ये देखिए वो शिवलिंग है, वो शानदार नज़ारा है। इस वक्त यहाँ पर देखने से अलग ही अनुभव हो रहा है। और बताते हैं कि बारिश में स्वयं यहाँ पर पानी भर जाता है और शिवलिंग की जो जलाभिषेक हो जाता है। शानदार मूर्ति है। 1400 साल तो एक कहा जाता है, एक मान्यता है, किंतु उससे भी पूर्व हो सकती है ये मूर्ति। आप ये देखिए और ये मंदिर का नज़ारा देखिए। जैसे ज्योतिर्लिंग का लाइन ज्योतिर्लिंग में तो आइए आपको मंदिर के बाहर का ये जो खंडर टाइप बन रहा है, ये क्या है? मठ है, ये गुसाइयों का मठ है जो पूजा में उसमें अंदर ही चलना था, अंदर से। ये देखिए, ये नंदी जी सामने विराजमान है। अपने प्रभु के सामने, शिव के सामने नंदी जी विराजमान है। और मैं यहाँ का दृश्य दिखाता हूँ। ये देख के लगता है कि किसी समय यहाँ पर घना जंगल हुआ करता था, किंतु इंसानी लोभ ने इस जंगल को भी नष्ट कर दिया। ये पूरे विश्व की ये स्थिति है कि जंगल नष्ट होते जा रहे हैं, पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। और ख़ास करके आज जो मेरे को सबसे दुख इस बात का हुआ कि हमारे जंगल नष्ट करने ने प्राकृतिक रूप से जो जीव जंतु पक्षी है वो उनकी प्रजाति खत्म होती जा रही। कई प्रजाति तो एक तरह से विलुप्त हो गई है। ये यहाँ पर किसी वक्त घना जंगल रहा होगा। ये मठ है गोसाइयों का मठ। गोस्वामी समाज के जो लोग थे, यहाँ पर उनका मठ था। यहाँ पर साधना करते थे, पूजा करते थे। तो आगे आपको दिखाता हूँ किस तरह से जंगल, जो बचे कुछ पेड़ हैं वो दिख रहे हैं, घना जो था वो ख़त्म हो चुका है। और आपको मैं कोशिश करूँगा कि और इलाके में भी जहाँ पर इस तरह से जंगल है वो दिखाऊं, वो हिस्सा भी दिखाऊं जहाँ हिरन विचरण करते हैं, अटकेलियाँ करते हैं, वो इलाका भी दिखाऊं। और ये देखिए बच्चे भी आए हुए हैं अपने माता पिता के साथ इस स्थान पर दर्शन करने। ये एक बच्चा आया हुआ हमारी टीम के साथ आया हुआ है, अपने दादाजी के साथ आया हुआ है। और नाना जी माफ़ कीजिए, नाना जी के साथ आया हुआ है। और ये मंदिर है, यहाँ पर लोग शिव जी के सामने अपना सर झुका रहे हैं, अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए मानता मान रहे हैं। तो आइए आपको मठ की तरफ ले चलते हैं। कुछ ये शायद समाधि है और ये है उस ब्राह्मणी माता सोरसन ब्राह्मणी माता मंदिर के बाहर का दृश्य। क्या ये, चलिए मैं आपको मठ में ले चलता हूँ। गोसाई समाज का जो मठ है उसकी क्या मान्यता ये दिखाता हूँ। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। सोरसन ब्राह्मणी अभ्यारण्य विकास समिति प्राचीन शिव मंदिर है। और ये आपको मठ की तरफ ले चलता हूँ। ये वो मठ है जो खंडर हो गया है, एक तरह से नष्ट होने के कगार पे, देख रेख के अभाव में ये नष्ट हो रहा है। यहाँ बाहर चाय की गुमटी लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको आके एक अलग सुकून अनुभव होगा। ये प्राचीन मठ का मुख्य द्वार है, ऊपर गणपति जी भी विराजमान है और खंडर होने की स्थिति में आ गया ये मठ। ये देखिए, ये देख रेख का अभाव में, यही नहीं मैंने देखा है कि हमारे राजस्थान में कई मठ ऐसे हैं, कई मंदिर ऐसे हैं जो अत्यंत प्राचीन हैं,
देख रेख के अभाव में खंडर होते जा रहे हैं। तो ऐसे ही हालत आप इस मठ की देख सकते हैं। और इस मठ ये तिबारियाँ बनी हुई है, शायद ये पुजारी जी इन्होंने काफ़ी हमारा सहयोग किया यहाँ के बारे में, इतिहास के बारे में बताने के लिए। आप बताएं किस मठ, किसका मठ था? ये गोस्वामी समाज से है साहब मठ है। और ये जिंदों की समाधि है, उसमें सामने जिंदों की समाधि है। अच्छा, इनका कहना है कि जिंदों की समाधि है इस मठ में। कौन से महाराज थे उनके बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं क्या? महाराज तो इसमें पूसी बाई जो रहती थी, कोई लेडीज़ थी, वो इसमें रहती थी। सदैव मीरा ही रही, स्यापा, दौती, मोतड़ी और कंधे पे राइफल उनके यहाँ पर टकी हुई रहती थी। उनके अलावा उनके पहले से तो हमने कोई देखा तो नहीं। ये जो समाधि है ये किनकी, उन्हीं की है क्या? नहीं, ये तो काफ़ी साल पुरानी है साहब। इनका तो जो पुजारी बेटे थे ना भोलेनाथ, उनको भी पता नहीं है कि वो 1400 साल पुराना बता रहा है, उससे पहले का मठ है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितना ऐतिहासिक स्थान रहा होगा। और ये जो चीज़ बने हुई है ये क्या है? ये अंडरग्राउंड में है साहब। अंडरग्राउंड? हाँ, ये 5वीं मंजिले है, बाकी वो 6ठी मंजिले अंडरग्राउंड से हैं। तो सारे रास्ते बंद हो गए होंगे, पूरे ढह गए होंगे। हो गए वहाँ से उधर। तो नीचे क्या था? नीचे कमरे ही हैं साहब इसमें। तो खाना है तो पूरा नीचे तो इसमें जो बने हुए यहाँ, इनका कहना है कि किसी समय यहाँ पर 5 मंजिला, ये ऊपर का हिस्सा है, 5 मंजिला यहाँ पर तहखाना हुआ करता। तहखाना तो नहीं कह सकते, कारण क्या है कि यहाँ पर जमीन के नीचे तक हो सकता है। उस जमाने में यहाँ पर ये जमीन का स्तर जो है वो काफ़ी नीचे रहा हो। और ये जो है, ये देखिए, ये हमारे एक साथी, बुजुर्ग साथी अंदर गए हैं। मैं उनसे कहूँगा कि बाहर आ जाए। ये देखिए क्या है अंदर, आपने देखा होगा तो। इसमें चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। अच्छा, गैलरी से भी नीचे कमरे बने। अंदर ग्राउंड में है, नीचे तहखाने जा रहे हैं। इसके अंदर और नीचे में 1 मंजिल तक घूम के आ गया। 1 मंजिल तक घूम के आए हैं। और कितनी मंजिल है? 5। नीचे 5 मंजिल है, ये ऊपर का 5वां मंजिल है। आ जाए आप, बाहर आ जाए। मैं और इसमें ये वो जीवित समाधि जो लेने की परंपरा थी, उसके अंतर्गत यहाँ किसी गोसाई समाज के सिद्ध पुरुष ने अपनी जीवित समाधि ली होगी। तो वो मेरे साथी, इसको पीछे, ये खंडर में तब्दील होता है स्थान है। देख रेख के अभाव में हमारी ये धरोहर है जो हमारे अतीत को बताती है कि कितना वैभवशाली अतीत था, जो हम नष्ट कर रहे हैं। बजाय इसके हम नया निर्माण करने के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ निर्माण नहीं होना चाहिए, किंतु कहीं न कहीं हमारे जो अतीत है, हमारा जो खंडर होता हुआ, मैं सामने खड़े उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये इमारतों के लिए कह रहा हूँ कि आप समाधि, जीवित समाधि। आइए आपको अब अन्यत्र ले चलते हैं। आशा है कि अभी तक का जो ब्लॉग है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। कोशिश ये की कि यहाँ के इतिहास को निकाला जाए। जो जानकारी स्थानीय पुजारी से मिली वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की कि यह स्थान कितना भव्य और ऐतिहासिक रहा होगा, जिसकी कल्पना करना नामुमकिन है आज के वक्त। देखते रहिए संजय ब्लॉग। ये देखिए ब्राह्मणी माता मंदिर के बाहर का दृश्य, सोरसन की ब्राह्मणी माता मंदिर के बाहर का दृश्य। और ये क्या चीज़ है पुजारी जी? समाधियाँ हैं साहब। किनकी समाधियाँ है ये? संतों की समाधियाँ है। और इस जगह पे देखिए किस तरह से वानर बैठे हैं, आने जाने वाले यात्रियों से खाने पीने की चीज़ों की उम्मीद के साथ ये यहाँ रुके हुए हैं। और ये समाधि है और एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है ये सोरसन। ये देखिए, ये सोरसन के बाहर का दृश्य। यहाँ पर आज
भक्तों की भीड़ लगी हुई है। बाहर से आए हुए श्रद्धालु अपने अपने वाहनों से आकर यहाँ पर सोरसन माता जी के दर्शन करते हैं। इसके अलावा यहाँ कुंड है, अभ्यारण्य है। तो कुल मिला के कहा जाए ये स्थान ऐसा है कि यहाँ पर आने के बाद को आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जिसकी कल्पना करके आए थे। सबसे बड़ी बात यहाँ आके एक इस माहौल में आके एक अलग सा सुकून जो मिलता है वो अकल्पनीय है। और जिसकी तलाश में आते हैं लोगों की भागदौड़ की ज़िंदगी में जो सुकून नहीं है, वो सुकून अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको कहीं न कहीं इस चीज़ का एहसास होगा, अलौकिक अनुभव होगा, हर तरह से आपको सुकून मिलेगा। आप आगे पुजारी जी कह रहे हैं कुछ कुंड दिखाएंगे और कुछ दिखाएंगे, तो हम दूसरे ब्लॉग में लेते हैं। इस ब्लॉग में आज्ञा दीजिए, अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। ये देखिए शिवलिंग है, अति प्राचीन शिवलिंग है। यहाँ पर जो भी चीज़ आपको दिखेगा वो तकरीबन 500 वर्ष से पुराना ही है। जो शिव जी का मंदिर है, जो मठ है, ये हमारे साथ में पंडित जी है। वो काफ़ी उत्सुक है और वो जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ पर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। उम्र काफ़ी है उनकी, तकरीबन 60 साल है, मगर जोश और जज्बा जवानों को भी मात कर रहा है। जहाँ पे हम लोग जाने से झिझक रहे हैं वहाँ पर बेखौफ होके ये देखिए पंडित जी को, ये कितना बेखौफ होके, जबकि 60 साल से ऊपर हो चुके हैं इनकी उम्र, मगर किसी जवान युवाओं से भी ज़्यादा जोश है। और ये शख्स इस जगह को गंदा कर रहे हैं, दूसरों के लिए कह रहे हैं कि फ़ोटो खींचो उनका। ये देखिए ये शख्स इस जगह को गंदा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं संजय ब्लॉग। और इससे पूर्व आपको मैंने सोरसन स्थित माताजी, ब्राह्मणी माताजी मंदिर का दिखाया था, पूरा दृश्य दिखाया था, इतिहास बताया था। और अब दिखा रहा हूँ सोरसन का जो अभ्यारण्य है, जहाँ हिरन, गोड़ावन व अन्य जीव जंतु पक्षी विचरण करते हैं, उस इलाके को दिखाते हैं। आइए हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। दूर कुछ दृश्य ऐसे लग रहे होंगे कि सामने पानी है, तालाब सा प्रतीत हो रहा होगा, किंतु यह आपका एक दिशा बोध होगा या भ्रम की स्थिति होगी। क्योंकि ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा नज़दीक जाके कि जो आपको तालाब का रूप दिखाई देता है, पानी दिख रहा होगा, वो दरअसल क्या है। आइए ये देखिए आप, ये ऐसा लग रहा है कि ये पत्थरों की दीवार के उस पार पानी है, किंतु असलियत क्या है हम वहाँ चल के दिखाते हैं आपको। आइए ये देखिए, आपको वो दृश्य दिखाता हूँ जो आपको पानी होने का एहसास दिला रहा था। मैं भी कुछ देर के लिए दूर से इस जगह को देख के भ्रमित हुआ था, जब लोगों ने बताया असलियत कि ये आपको से भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि हम ऊंचाई पे है और पत्थर की दीवार की तरफ से जो हिस्सा है वो नीचाई पे है। तो आसमान होने की वजह से वो आसमान आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पानी है। हम नज़दीक आ चुके हैं और ये अभ्यारण्य का ही हिस्सा है। कहाँ तक है, कहाँ से शुरू होता है, ये इसकी अधिक जानकारी नहीं उपलब्ध हो सकती, मगर यहाँ पर जो निवासी है उन्होंने कहा ये अभ्यारण्य शुरू हो जाता है। यहाँ काफ़ी संख्या में हिरन है। गोड़ावन के भी बताते हैं कि गोड़ावन, सोरसन गोड़ावन अभ्यारण्य के नाम से शायद जाना जाता है। तो ये देखिए आप, जो हिस्सा हमको पानी सा प्रतीत हो रहा था वो एक्चुअल में आसमान था और हम ऊंचाई पे है। ये देखिए, ये देखिए आप, दूर तक पेड़ पौधे लगातार, ये गाय चर रही है यहाँ पर, गौ माता यहाँ पर हरी घास खा रही है। और
जिस तरफ से हम आए वो देखिए आप, ये देखिए किस तरह से सुंदर नज़ारा है। एक मैदान सा है और ये छोटे छोटे वृक्ष है। ये किसके हैं, ये किसके वृक्ष हैं? बम्बुल टाइप की जो वृक्ष है, हमें पहचान नहीं है किंतु बम्बुल जैसा प्रतीत हो रहा है। इसके नीचे जो छाया हो रही है बहुत सुकून दे रहा है। अगर आप हल्की हवा चल रही है, बाहर आने से तो धूप का एहसास हो रहा है, किंतु इस बम्बुल के पेड़ के नीचे आपको एक अलग सा नज़ारा मिलेगा। और ये शायद वॉच टावर है जो टूटने की कगार पे आ चुका है। ये देखिए आप, एकदम नीरव सन्नाटा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको और सन्नाटा मिलता जाएगा, जंगल घना होता जाएगा, ये पेड़ पौधे सघन होते जाएंगे। मगर इस स्थान पर आकर अगर आप भीड़ भाड़ और शहरी कोलाहल से दूर कुछ पल सुकून से बिताने चाहते तो सोरसन का ये इलाका आपके लिए, आपके मन मुताबिक है, जहाँ पर आकर आप हर तरह से सुकून पा सकते हैं। कहीं भी शोर शराबा नहीं है, कहीं भी शोर शराबे के बीच में चलते वाहनों का शोर नहीं है, किसी तरह से साउंड नहीं है। तो ये था हमारा सोरसन का, ये सोरसन गोड़ावन अभ्यारण्य का एक हिस्सा दिखाने की कोशिश की। और ये शायद मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये कहाँ, यहाँ से शुरू होता है अभ्यारण्य या आगे से होता है, किंतु लगता ये है कि ये दीवारें जो बन रही है इससे प्रतीत होता है कि यहाँ से शुरू होता है। और ये किसी पहाड़ी इलाके का एक बड़ा सा मैदान जिसमें इस तरह से पेड़ लगे हुए एक अलग अनुभूति देता हुआ देखिए आप आगे। तो फिर और भी देखते हैं क्या और यहाँ पर क्या चीज़ है जो आपको दिखा सकते हैं, उसकी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। तब तक देखते रहिए संजय ब्लॉग। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।